तो आज हम एक स्ट्रैटेजी करेंगे। द रीजन फॉर डूइंग दैट स्ट्रैटेजी इज, आप एक स्ट्रैडल बनाते हो। व्हाट इज अ स्ट्रैडल? स्ट्रैडल इज एक्चुअली, अगेन रिपीटिंग, आप एक ही स्ट्राइक पे एटीएम की कॉल और पुट दोनों शॉर्ट कर दे। स्टैंडर्ड टीचिंग और जो आपको सारे चैनल्स ये कहते हैं कि आपका, कोई कहता है 22%, कोई कहता है 23%, कोई कहता है 25%, कोई कहता है 30%, कोई कहता है 40%, कोई कहता है 45%, 90%, कोई 90% तक चले जाते हैं कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है आप इसको इतने का स्टॉप लॉस लगा दें। प्रॉब्लम ये होती है कि एटीएम पे अगर हम मान के चले दोनों का डेल्टा 0.5 है, एज द मार्केट गोज अप एक का डेल्टा बढ़ता है और दूसरे का डेल्टा कम होता जाता है, तो डिस्प्रोपोर्शनेट जो आपका है दोनों की प्राइसिंग में शुरू हो जाता है, एंड दैट इज द रीजन फॉर लॉस। थैंक्स टू द मार्केट स्ट्रक्चर दीज डेज, मार्केट आपकी खुलती ऊपर है तो आपने करीब 9:30 के करीब किया होगा, तब मार्केट इधर होगी, तो आप इधर एक एटीएम स्ट्रैडल करोगे, मार्केट नीचे आएगी, आपका पुट का स्टॉप लॉस हिट खाएगी, फिर खींच के ऊपर ले जाएगी, कॉल का स्टॉप लॉस खाएगी, या दोनों तरफ से आप मारे जाते हैं। अगर बच भी गए तो इसने एक डब्ल्यू और ऐसे करके ऊपर चले जाना है, एंड बोथ द वेज वी आर गोइंग टू लूज मनी। That's why all big straddles like 922 favorite straddle, 925 straddles, they have started failing in the market. प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी एक्सपेक्टेशन इन स्ट्रैडल इज कि एवरी डे वी शुड टेक आउट 3,000 रुपीज। ऐसा नहीं कभी होता, इट कैन नेवर हैपन। जो द सेटअप विच वी आर गोइंग टू टॉक टुडे इज विल टेक केयर ऑफ। अब मार्केट के तीन रेंजेस होती है। वन, मार्केट कैन बी ए रेंज बाउंड। वन इज मार्केट आपका एक रेंज में रह के देन ब्रेक करके एक डायरेक्शन में चली जाए। तीसरी ये होती है कि ऊपर जाए या नीचे जाए, वापस रिवर्स कर जाए। दिस इज द वर्स्ट कंडीशन। इसको तोड़ने के लिए वी हैव बीन ओनली यूज द टर्म इज अपाचे। अपाचे टेक्निक इसी के लिए है, बट उसमें भी प्रॉब्लम जब है, जब विक्स बढ़ जाती है तो इशू आ जाते हैं। आज मैं आपको इंट्राडे स्ट्रैडल का एक नया मैकेनिज्म ऑफ कर रहा हूं विद, आई विल शो यू द पेपर ट्रेड रिजल्ट फॉर द लास्ट 3 months for 1 lakh and let's say 2 lakh rupees. Today the profit is standing at 82,000 rupees, which turns out to be approximately, you can say 40%, 41%. आप इसमें से टैक्सेस टुक्सेस निकाल लो, अगर जीरो ब्रोकरेज अकाउंट है तो दिस शुड बी क्लोज टू अराउंड 38% is your profit. So let's learn how to create it. It will not take more than 5 minutes to create it. People who have already done it, they know it, how it is to be done. बट मैं आज एक आप लोगों को एक अपनी तरफ से पूरा इसके बारे में दिखा देता हूं। यू हैव टू क्रिएट ए फ्री अकाउंट इन ट्रेडट्रॉन। एवरी ईमेल यू आर अलाउड 1 पेपर टेस्टिंग फ्री में। अभी जब तक ये है इसको सर यूज कर लो, मल्टीपल ईमेल्स बना लो एंड पुट ऑन योर ऑल स्ट्रैटेजी ऑन टेस्टिंग। आफ्टर 3 months you have seen 1 big fall, 1 big rise, 1 W, 1 V, then only deploy it. Don't try to jump into a strategy, otherwise it will take a lot of money out of you. So jab aap kar lenge, then there is a word known as strategies. Press the button create and it will open up like this. Now name it straddle with calendar repair. Now, what is the meaning of calendar repair is, we are throwing a straddle. If on either side the option moves, let's say by 25%, that is 0.25, अगर उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो नेक्स्ट वीक की 200 पॉइंट्स अवे, एटीएम प्लस माइनस 200 पॉइंट्स अवे कॉल ऑप्शन को बाय कर लेगा, एंड देन देयर इज नो स्टॉप लॉस। ये दोनों लेग्स पे लगा देंगे। सो वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग ए कैलेंडर स्ट्रैटेजी विच इज गोइंग टू बी इंट्राडे। नाउ व्हाट हैपेंस इज, इन दिस स्ट्रैटेजी इज, इफ मार्केट रिमेन्स रेंज बाउंड तो ये आपका स्ट्रैडल आपको पैसे देगा। अगर मार्केट ब्रेकआउट होती किसी एक डायरेक्शन में, नाउ लेट्स से इट गोज अप, तो आपकी जो बाय लेग होगी वो आपके इसको ऐसे बना देगी।
एंड इनवेरिएबली एट एंड ऑफ द डे आपकी ये जो बाय लेग होती है ये बहुत जल्दी आपको प्रॉफिटेबल कर देती है, because you have a opposite leg in profit and this leg going on. So only one leg against and two legs in favor. Issue only in the strategy is अगर मार्केट ऊपर जाके नीचे आ जाएगी तो इसने नीचे भी कैलेंडर बना देना है, एंड देन इट्स ओनली योर लक कि वो कौन सा डे ऑफ द वीक है, आप प्रॉफिट में खत्म होगे कि लॉस में होगे. This is a no intervention kind of a strategy. You do not do any intervention into it because इसने 2 लाख के अंदर ही खत्म कर देना सारे ट्रेड्स. So let's start it. We will only create one set and then there are 2 repair conditions. Once you press on किसी, because one of the participants says कि हमें शुरू से सिखाया जाए, तो मैं उनको कह रहा हूं. So this is the set where we will define हम कब हमने क्या इंस्ट्रक्शंस करनी है. So हमने सेट में ऐड किया टाइम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, इसको दोबारा क्लिक किया, ग्रेटर देन इक्वल टू, हम इनिशियली 15 मिनट्स अपना छोड़ देते हैं, नंबर 9:30, बट आई डोंट वांट ए पोजीशन टू बी टेकन आफ्टर 2:30. सो टाइम को कॉपी कर लो, प्लस के बटन से आप कॉपी कर सकते हैं और उसको नीचे लाके पेस्ट कर दो. लेस देन, यहां प्लस दबाया, नीचे 14:30, हम 2:30 बजे के बाद कोई पोजीशन नहीं लेंगे. एंड देन प्रेस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दिस बटन, सबमिट. नाउ आफ्टर यू हैव डिफाइंड वन कंडीशन, वी विल गो हियर एंड हमने एट द मनी स्टार्डल बेचना है. एक्सचेंज में NFO पहले हम कॉल करेंगे, देन इज निफ्टी बैंक, वी विल प्लेस इट एज अ नॉर्मल ऑर्डर. देयर इज अ रीजन, डू नॉट प्लेस इट, ओके यू प्लेस इट एज MIS ऑर्डर. मैंने इसको दूसरा किया हुआ. FX, यहां पे हमने स्ट्राइक ATM लेनी है राउंड करके, तो इसका ये फंक्शन होता है, इसको FX करेंगे. वील क्लिक ऑन द ग्रेइश पार्ट, राउंड. बिड प्राइस की जगह हम LTP करेंगे क्योंकि हमें लास्ट प्राइस चाहिए. बेस बैंक निफ्टी का 100 पॉइंट्स पे स्ट्राइक है, सो विल डू 100. यहां पे इंस्ट्रूमेंट नेम में अगेन वी हैव टू फीड इट NFO. अगेन सेइंग you have to do it Nifty Bank, do not pick list Bank Nifty, उसने एरर दे देना उसी टाइम ही. So this is it will round off the value of the ATM to the nearest 100 and उस स्ट्राइक प्राइस पे उसने आपकी कॉल सेल कर देनी है. करंट मंथ की जगह करंट वीक आएगा. क्वांटिटी इज लॉट्स एंड 1. ऐड. अब आपका कॉल ऐड होगी. अगर आप ये देखोगे, इसके पीछे आपको बैकड्रॉप में आपकी कॉल सेल होगी. अब हमने सेकंड चीज क्या करनी है, वी हैव टू डू ए पुट सेल. सो सेम थिंग फॉर पुट ऑल्सो. आप लोगों को मैं दिखा दूंगा, यू कैन चूज नॉर्मल और MIS अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग. मैं आपको इसका दिखा दूंगा, मेरे में नॉर्मल में है, इट्स नॉट ऑन MIS, बट इट्स अ गुड वे ऑफ टेकिंग ए ट्रेड. ये मैं तेज निकाल देता हूं क्योंकि ये पहले वाले स्टेप का ही रिपीटिशन है. ओके, सबमिट. करंट वीक, प्लीज चूज लॉट शेयर, क्वांटिटी मत करना, उसने उठाना नहीं है. एंड ऐड. नाउ योर कॉल एंड द पुट बोथ हैव बीन पिक्ड अप. अब इसको सबसे पहले जाके सर नीचे क्रिएट करो, क्लोज करो, फिर नीचे जाओ, इसको अपडेट कर दो. अब आपका कॉपी एंड पेस्ट वाला फंक्शन पूरा खुल जाएगा, बड़ा वाला. नाउ यू हैव ए कॉल लेग एंड ए पुट लेग विच इज सोल्ड बिटवीन 9:30 to 2:30. जब भी आपकी प्रॉफिट, इसमें PNL बेस्ड एग्जिट होएगा, सो व्हेनेवर आवर प्रॉफिट इज मेट इट विल एग्जिट ऑन इटसेल्फ. अब विल कम आवर रिपेयर कंडीशंस. लेट मी रिपेयर इट. रिपेयर में हमने क्या करना था, अगर कॉल मार्केट ऊपर जाती है
तो हमारी नेक्स्ट वीक की कॉल ऑप्शन बाय करेगा एटीएम से 200 पॉइंट हटके। रीजन क्यों है 200 पॉइंट हटके? कि भगवान ना करे अगर द मार्केट रिवर्सेस, then it should not be part of our decay. It should still keep us in green by the end of the day. So you can have two ways of doing it. Either you exit on the day. If you want to exit at the end of the day, then you have to choose MIS. If you have to exit on PNL basis, then do normal order. I have practically tested it on normal order. I have not done it on MIS, but I will still show you it is a profitable strategy. अब हमने करना है ऐड। वी आर गोइंग टू रिपेयर। हम पहले कॉल लेकर रिपेयर डालेंगे। वी विल जस्ट डू एन, सो प्रेस ऑन बटन ऐड, एलटीपी ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, निफ्टी बैंक आपका सेट नंबर 1 है, कंडीशन नंबर 1 है, लेग नंबर 1 है। कॉल इज योर लेग नंबर 1 is greater than or equal to, यहां पे हम ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट लेंगे कि हमने उस टाइम कॉल कितने में बेची थी। एवरी टाइम यू हैव टू एंटर थिंग्स देयर 1 1 1। 8 के ऊपर वाला डॉट साइन, मल्टीप्लिकेशन साइन एंड नंबर 1.25। अगर 25% इंक्रीज है, so we are going to buy the leg. We'll submit it, close it. Now go up here. कॉल को है ना यहां कॉपी करो या पेस्ट करो। अब इसको खोल लो, इसको बाय कर दो। अब आपने क्या करना है, यहां एफएक्स में जाना है, प्लस दबाओ, नंबर कितने पॉइंट्स अवे था, 200 पॉइंट्स। सबमिट, क्लोज। नाउ हियर इज द कैच। आपने इसको चेंज करके अगेन एफएक्स पे लेके आना है। यहां पे आपने अब करंट वीक एक्सपायरी की जगह नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में जाना है। करंट वीक एक्सपायरी, अंडरलाइन निफ्टी बैंक, अब 0 की जगह 1 कर देना बस इसको। ओके, सबमिट, क्लोज एंड अपडेट एंड देन क्लोज इट। आपकी on the repair of the call leg has been there, already done. इसको मैं अपडेट कर देता हूं so that it's there. कहीं गलती से लाइट चली जाए मेरे घर में तो there are some issues with my genset, तो उसको ऑन होने में टाइम लगता है। मैं आपको यहां पे भी फिर दोबारा करा देता हूं for your revision. Now we are doing it for the put leg कि अगर मार्केट फॉल कर जाए, जो आजकल बहुत हो रही है, तो हम फंस जाते हैं, हमें समझ नहीं आता हमने करना क्या है। एलटीपी ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम, जो ब्लू है उसको पूरा भरना है आपने। निफ्टी बैंक, leg number, set number 1, condition number, put is leg number 2, call was leg number 1. So okay, is greater than traded instrument। अगेन हमने कॉल को ट्रेड किया था पहले, एंट्री पे क्या प्राइस था इन निफ्टी बैंक, सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, लेग नंबर 2 इनटू नंबर 1.25। ओके, सबमिट, $1.25 खत्म। ऊपर जाए, इसको कॉपी कर लें। थोड़ा सा काम ना अपने आप को आसान करना चाहिए होता है। आप इसको अगर पेस्ट एग्जिट भी कर देंगे तो उसने ऑटोमेटिकली पेस्ट कर देना कि आपकी उसने ये पुट बाय करनी है। अब आप इसको जाके बस सिंपल चेंज करना है। यहां एफएक्स में
सर कौन सी वाली करना है, प्लस करना है माइनस करना है? माइनस। माइनस। नंबर 200। ओके, सबमिट, क्लोज। यहां पे FX अगेन, क्लिक ऑन दिस, करंट वीक एक्सपायरी, निफ्टी बैंक 1। ओके, सबमिट, अपडेट, क्लोज। सर 1 मिनट। सर सर वो आपने LTP नहीं लिया, ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट ले लिया। राउंड है वो राउंड लेना है ना? हाँ सर, राउंड लेना है सर। इधर नीचे नीचे से पुट हाँ वाले में। ये राउंड लेना है। ओके ओके, ये उसने वो उठा लिया, वहां से उठा लिया ना। पेस्ट एग्जिट लिया ना आपने? मैं तो 1 सेकंड में बना दूंगा। कभी कभी जल्दी जल्दी में भी बड़ी एरर्स हो जाती है, अब जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हो आप, एरर्स दे देते हो। सो ऑलवेज चेक इट, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू पुट इट ऑन पेपर ट्रेड। आपको एरर्स नजर आ जाती है, ये ठीक है। अपडेट, क्लोज। अब सारे बड़े एक्सपर्ट्स हो गए, सो वी डू एन अपडेट होगी हमारी। अब हमारी रिपेयर कंडीशंस होगी। सर इसमें भी माइनस करना था, शायद आपने प्लस 200 किया था। सर माइनस है सर, मैं इतनी गलती बहुत बड़ा खामियाजा भुगत चुका हूँ इसका, प्लस माइनस का एक। अब मैं बहुत ध्यान से करता हूँ इसको सर, ये मैंने बहुत बड़ा एक लॉस खा के फिर समझ आया बात। अब हमने टेक्निकली क्या किया है, हमने ATM को ये कर दिया है कि अगर ये W भी बनाता है, V भी बनाता है मार्केट में, तो हमारा एक कैलेंडर में बन जाए। अब इसको आप दो तरीके से एग्जिट ले सकते हैं। आइदर यू कैन जस्ट डिसाइड कि हाँ भाई जो मर्जी हो, 3:10 में जो मर्जी हो, प्रॉफिट हो लॉस हो, मैं निकल जाता हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा आज का दिन का प्रॉफिट हुआ 1000 हुआ, 2000 रुपए हुआ, मैं बाहर निकल जाता हूं। या आप ये कहते हो कि नहीं मैं इसको ओवरनाइट अपने साथ कैरी कर लेता हूं। अब ओवरनाइट जो करते हैं उनको MIS की जगह नॉर्मल करना है वहां पे। मैंने जो किया, मैंने नॉर्मल किया हुआ है, क्योंकि मैं ओवरनाइट कैरी कर लेता था इसको। मैंने इसको अपने लाइव अकाउंट में भी एक इसको डिफरेंट फॉर्म में मैंने अभी अपडेट किया हुआ है, तो उसमें फायदा होता है थोड़ा सा ओवरनाइट कैरी करने में। नेक्स्ट डे मॉर्निंग डिके बहुत अच्छा मिल जाता है। तो वी विल डू इट ए प्रॉफिट वे। सर आपको क्या लगता है कि स्टार्डल में कितना प्रॉफिट होना चाहिए आपको मिनिमम? 2000। 2000 ज्यादा हो गया यार, आपका तो बहुत ज्यादा। चलो लेट्स सी इट। सो मैं ये कहता हूं कि अगर हमारा PNL ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 1500 का मतलब है आपको 0.7% पर डे मिलेगा। सो 0.7% का मतलब ये है कि अगर आपको प्रॉफिट अगर 1500 रुपए पहुंच जाएगा तो ये कट हो जाना चाहिए। टू बी वेरी रियलिस्टिक, बेस्ट प्रॉफिट इज 1000 रुपीज। जब आपको हो जाए स्टार्डल में बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसने इमीडिएटली सेकंड पोजीशन ले लेनी है उसके बाद ही, क्योंकि आपका एंट्री टाइम इज बिटवीन 9:30 टिल 2:30। अगर आपने दिन में एक ही एंट्री लेनी है तो देन डिक्रीज द टाइम फ्रॉम 9:30 टू 9:40 के बीच में लो। एक ही एंट्री लेनी, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। जिन्होंने ओवरनाइट कैरी करना है, दे शुड कीप इट एज ए बिगर दिस थिंग। दूसरा और कर दो टाइम, मैं आपको दोनों करा देता हूं, जो कैरी फॉरवर्ड कैसे करते हैं और इसको ये कर देता हूं। टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 1510, 3:10 का टाइम हो जाए या आपका 1500 प्रॉफिट हो जाए, इट शुड एग्जिट। इफ यू आर डूइंग इंट्राडे, प्लीज
आप इस कंडीशन को एडिट करके आप दिन में सिर्फ एक बार लेंगे, आप मैक्सिमम 10 o'clock कर दें कि 10 बजे तक आपकी पोजीशन हो, इसके बाद कोई पोजीशन ना ले। इफ यू आर डूइंग एन इंट्राडे, आपका एंट्री टाइम आपने दिन में सिर्फ एक बार पोजीशन लेनी है, एंड वी विल जस्ट अपडेट इट। सो हमारी अब ये स्ट्रैटेजी क्रिएट होगी पूरी। अब हम जाके नीचे एडवांस सेटिंग में कर देते हैं इसको, रीएक्टिवेट आफ्टर एवरी, यू कैन से इंटरडे अगर हम कर रहे हैं तो हमें तो रीएक्टिवेट चाहिए ही नहीं, ये 2 मिनट है। टेक्निकली मेरे हिसाब से 2 लाख रुपए इस पे लगते हैं, इट्स नॉट मोर देन दैट यू रिक्वायर, बिकॉज एक स्ट्रैडल के लिए 180 है। अगर एक कैलेंडर अगर आ जाए तो अगर आपको 400-500 की भी आएगी तो 25 से मल्टीप्लाई करो 12,500, सो इट शुड बी समवेयर ऑन अबाउट 192। एंड अगर दूसरी साइड का हो जाएगा आपका सडनली मार्जिन एकदम गायब हो जाना है, एंड इट विल बी डाउन, सो यू वोंट बी इट वोंट बी अ प्रॉब्लमैटिक। सो दिस इज द फर्स्ट वर्जन ऑफ इट जो आपने सिर्फ इंट्राडे में करना है। इसमें थोड़ा सा चेंज होएगा, तो आपका लेट मी सी, मैंने जो डिप्लॉय की हुई है सर आपने जो 3 months के जो आप बोल रहे थे वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। उसका कोड देखने में ले सकते हैं। ये देखो, ये है मेरे पास हुई हुई है, मैंने किया स्टार्डलवेल कैलेंडर रिपेयर, ये मैंने अपने अकाउंट में अभी ये पेपर टेस्टिंग में डाली, इसका मैंने 1,000 रुपीज एग्जैक्ट रखा हुआ है। तो दिन में आज ये 2 बार 1,000 रुपीज देके निकल गई। ये बीच में इसने एरर्स दिए थे मुझे खूब सारे, तो उसको मैंने अभी ठीक किया फिर बैठ के। सो टेक्निकली आप सको 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड्स इसने मुझे पॉजिटिव दिए एंड 2 बड़े इसने नेगेटिव दिए हैं। These were the days जिस दिन मार्केट V एंड W दोनों बनाया था, और उस दिन ये दोनों ने मुझे अच्छा लॉस दिया था। एक्चुअली आई वाज वरीड कि ये स्ट्रैटेजी फिर काम नहीं करेगी, बट मैंने इसको इसलिए पेपर ट्रेड पे छोड़ा हुआ है अभी भी। इसको अभी मैंने इसको ठीक किया, यहाँ पे एरर्स थी उसको मैंने सब ठीक किया है। ये मल्टीपल अपने आप ही पोजीशंस ले गया गलती से। अब मैं आपको इसका दिखाता हूं, जो ये आपका इंट्राडे वाले का है। तो आपका अप्रोक्सीमेटली 2400 2500 इन लास्ट 17 मार्च से इसने किया है। बीच में जितनी भी छुट्टियां आ गई हैं वो आप निकाल दें। तो दीज आर ऑल एरर डेज, ये बीच वाले एरर से, ये 1 2 है और ये ऊपर वाले हैं। ये अभी हमारा इंट्राडे टेस्टिंग फेज में चल रहा है। अब इसी स्ट्रैटेजी को मैं आपको, आई विल मेक इट इनटू ए, हाउ टू डू इट एज पोजिशनल स्ट्रैटेजी। कोई चेंज नहीं है इसमें, बस हमने एक चीज चेंज करनी है, हमने यहाँ एडिट करना है। और अब हमने क्योंकि मल्टीपल एंट्रीज ले सकते हैं तो हम इसको 1430 आवर्स कर देंगे। हम 2:30 बजे तक कभी भी पोजीशंस ले सकते हैं दिन में। अब आपने इधर जाना है, यहां MIS को बस नॉर्मल कर देना है, क्लोज। यहां पे भी MIS को नॉर्मल कर देना है, क्लोज। यहां पे भी MIS को नॉर्मल, आपने बस MIS को नॉर्मल करते जाना है। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू ओनली। अब एग्जिट जो है इट इज डिफरेंट। ये इसमें ये नहीं आएगी कंडीशन, क्योंकि ये हम एवरी डे वी आर नॉट गोइंग टू एग्जिट, तो अदरवाइज इट विल एग्जिट ऑन एवरी डे। सो वील क्लोज इट, वील मेक वन ग्रुप। इस ग्रुप में हम डबल कंडीशन डालेंगे, टाइम NSE ग्रेटर देन, क्या कितना टाइम देना सर, 15:10 एंड टुडे NSE equal to current week expiry Nifty Bank. Okay, so on the 4th day, जिस दिन आपकी एक्सपायरी है 3:10 पे, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी जो इन दोनों में से एक कंडीशन है, एंड इट विल एग्जिट and submit it. Now your positional strategy on ATM straddle is created. Now let me go and show you the results of the strategy.
यूरो स्टार्डल विद कैलेंडर रिपेयर, ये मैंने अपने नेफ्यू के अकाउंट में बनाया हुआ है। नाउ दिस इज द एडवांटेज ऑफ कैरिंग इट ऑन ओवरनाइट। अपने तो 1000 रुपीज पे आप यहाँ पे एग्जिट कर जाना था, अब ये कल सुबह एग्जिट करेगी, जहां मर्जी ये खुले। अगर ये थोड़ा सा ऊपर गैप अप खुलती है, थोड़ा भी गैप अप खुलती है, तो मुझे ये वाली पोजीशन प्रॉफिट दे देगी और मैं निकल जाऊंगा बाहर। और वैसे भी ओवरनाइट डिके से ये 300-400 रुपए तो वैसे ही मिल जाते हैं। सो लेट्स गो एंड सी द स्टैटिस्टिक्स। देख रहे हो इतना बड़ा डाउन भी आया, उसके बाद ये ऊपर चढ़ रहा है। 1.19% for the first month, 7.97% for the next month, 17.65 in the one of the worst months, January. उससे भी गंदा महीना था फरवरी, then also positive. And मार्च जैसे महीने में 14.42% चल रहा है रिटर्न। And total profit is not 79.80, ये कल तक का अपडेटेड है। Total profit is 82,647 rupees. तो तो आपने जो इसका स्टार्टिंग में 80% दिखा है वो ये वाला ही था क्या? हाँ जी सर, आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे 80% रिटर्न आया, वो ये वाला ही था क्या? यही सर, नहीं सर, वो डिफरेंट वो है, वाला? अपाचे ओके है, ओके। ये अपाचे है। इसमें आपका जो मैक्सिमम द टाइम है, आप अगर दिन बंद भी कर रहे हो कभी कभी आपकी एक्सपायरी में, तो ये छोटे प्रॉफिट देके भी आपको बाहर निकाल देगी। बट कंसिस्टेंसी इन दिस स्ट्रैटेजी इज वेरी हाई। ये देखो छोटे नेगेटिव्स हैं, पॉजिटिव्स आपके वहीं पे जाके, ये देखो ये ओवरनाइट कैरी करने का फायदा 2700 रुपीज प्रॉफिट। कोई एकदम ही डिके, मतलब लास्ट वेडनेसडे थर्सडे वाले दिन हुआ होगा, एकदम हो गया। जिस दिन मेजर मूवमेंट आई हो उस दिन भी आपको प्रॉफिट देगा, क्योंकि जिस दिन मेजर मूवमेंट होगी एक डायरेक्शन में, ये प्रॉफिट में रहेगा हमेशा। So this is one strategy which I may recommend that you can all deploy on your first term. किसी ने अगर करना है इसको पेपर ट्रेड पे डाल दो। This is going to be a very good strategy for and very safe strategy, and you can easily do it. It's not something which will give you some kind of a tigi, क्योंकि आपको दोनों तरफ से, अगर मान लो मार्केट वी भी हो जाती है, मार्केट ऊपर जाके नीचे आ जाती है या नीचे जाके ऊपर चली जाती है, दोनों हालत में आपके पास एक प्रोटेक्टिव लेग है। प्रॉब्लम इसमें एक ही है, आपको लॉस उस दिन होएगा, मान लो कि वेडनेसडे को दोपहर को आपकी पोजीशन आई है तो मार्केट ऊपर जा रही थी, अब थर्सडे को मार्केट नीचे आ गई, तो वो इतने पोजीशन पे गैप पे ले लेती है कि आपको उस दिन में प्रॉफिट होएगा ही नहीं। आप हो सकता है 1000 रुपीज के करीब नेगेटिव में भी बंद हो जाए, बट रादर देन हैविंग दोनों तरफ के स्टॉप लॉस हिट होके 4000 रुपए नेगेटिव में बंद होने से अच्छा है 1000 रुपीज में बंद हो जाए। सो दिस इज द सेफ्टी लेग इनटू इट। मेरा अपना पर्सनल मानना है कि इसके अंदर कंडीशन एक डालनी चाहिए कि इट शुड नॉट टेक पोजीशन ऑन द फोर्थ डे। इट शुड नॉट टेक पोजीशन ऑन द फोर्थ डे। मैं अब इसको यही टेस्ट करने वाला हूं पोजीशनल में कि ये फोर्थ डे में पोजीशन ना ले, दैट इज ऑन द एक्सपायरी डे, सो दैट वी आर वेरी क्लियर कि वी आर नॉट टेकिंग ऑन इट। क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन मान लो 100 रुपए के हैं, 25 रुपए बढ़ना तो बहुत नॉर्मल बात है। सो 25 पॉइंट ऊपर बढ़ा तो फटाक से आपकी दूसरी लेग एकदम वो हो जाएगी। फिर आपने उधर से हो गया वापस 25 हो गया, नीचे 100 पॉइंट नीचे आ गई मार्केट, आपकी दूसरी लेग हो जाएगी, तो यू विल डेफिनेटली गो इनटू लॉस। तो मेरे हिसाब से इसमें आई विल टेक शक्ति साहब की मैं लूंगा ओपिनियन, बिकॉज फोर्थ डे शुड नॉट बी देयर। स्टार्डल्स का फोर्थ डे में इतना बड़ा रिपेयर का कंडीशन डालने का फायदा नहीं होता। सो आई एम डन नाउ। एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनी तो क्वेश्चन? इसका यूनिवर्सल एग्जिट क्या रखा आपने, लाइक 1000 इसका और 1? यूनिवर्सल एग्जिट, इसका यूनिवर्सल एग्जिट मैंने रखा है 1500 रुपए। ओके इसका 1500 रुपीज, तभी तो मैंने कहा ना टुडे इज इक्वल टू बैंक करंट वीक एक्सपायरी। तो आज अगर एक्सपायरी तो ये आज एग्जिट कर जाएगा हमारा, ये कल सर सुबह sorry, ये गलत है कंडीशन गलत होगी ये, सॉरी आई एम रॉन्ग, यहाँ पे ग्रुप डालना था कंडीशन।
So normally we can also enter that today is not equal to expiry day, right, sir? Not to enter. या यू कैन डू इट, मैं वो डाल देता हूँ, अभी कंडीशन डाल दूंगा मैं सर। सर वो टाइम क्या रखा था आपने पहले? किसमें? एक मिनट सर, इसको एडिट वन करना, आपने क्या रखा था जो आप बोल रहे थे गलत थे? एक्शन कंप्लीट करने दो, मैं एक्शन जो मैंने जाना तो है, मैं ना इसमें फिर कल एरर दे देगा, फिर मुझे समझ नहीं नहीं, आएगा। एक्चुअली वो सही लग रहा था सर, इसलिए मैं जानना था आपने डाला क्या था। सबमिट, एक साथ अपडेट, एंट्री टाइम। नहीं नहीं, आपने क्या मॉडिफाई किया स्टार्टिंग में? मैंने क्या था? इसमें क्या किया था, मैंने इसमें सिर्फ वो डाला हुआ था, टुडे इज इक्वल टू करंट वीक एक्सपायरी, तो उसने कल सुबह उठते सारी इसको एग्जिट कर जाना था ना, ओके ओके, तो वो नहीं करना था ना, वो मैंने फिर टाइम डाल दिया इसमें सबमिट। इसमें मैं अभी कल एक कंडीशन और ऐड करना चाहता हूँ, टुडे इज नॉट इक्वल टू, so if you do number 4 that means it's Thursday, so it will not take position on Thursday, because ये मैं चाहता हूँ कि ये पक्का करना चाहिए, because Thursday को ये लेने का फायदा नहीं होता, ये हमेशा आपको लॉस देगा। So this is here sir, I'm almost done, anybody who wants to ask, because इसके बाद मैं रिकॉर्डिंग बंद करके आपको अपाचे दिखाऊंगा मैं, तो सर अपाचे प्लीज, अपाचे में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। अपाचे में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, सिर्फ सुन रहा हूँ। सर अभी Apache का। प्रॉफिट दिखाओगे ना तो आप हिल जाओगे। अच्छा, आपसे मुझे मैं करीब 3-4 महीने से सुन रहा हूँ अपाचे अपाचे। एक बार क्या स्ट्रैटेजी है वो देखना है। सर वो समझने के नहीं, उसको बनाने में टाइम बड़ा लगता है, अच्छा अच्छा। उसको टाइम बड़ा लगता है। वो एक्चुअली मैंने उसका पासवर्ड चेंज कर दिया अभी, मैंने डॉक्टर दिनेश को रिक्वेस्ट करके उसका अपना पासवर्ड अभी हल्का सा चेंज किया हुआ है, उसको हम दे नहीं रहे, अब शेयर नहीं कर रहे अभी हम। मैं तो हम पहले दिया था, किसी ने उसकी कंडीशन एक चेंज कर दी थी, पता मुझे पता कैसे लगा जब मैंने 2 लाख का लॉस खाया। वो मैंने अपने यहाँ से की, तो जब उनकी बना रहा था तो मैंने कट कॉपी पेस्ट कर रहा था, तो उनमें भी वो एरर आ गई, तो मुझे वहां से पता लगा था कि वो एरर। ओके, सो किसी somebody played with it, so let's do it. So anybody wants to ask any question? मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं सर। ये तो बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, और तो इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ है नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ कोई रॉकेट साइंस है, ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजीज है, क्योंकि मैंने एक दूसरी बनाई। हाँ जी, किसी ने कुछ बोला? हाँ जी, हाँ सर, ये तो थोड़ा है, मतलब कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं स्ट्रैटेजी। yes sir, this is easier done, this is one of the strategies which is done, this is one of the ways you can repair your straddles rather than putting up a stop loss, क्योंकि अगर स्ट्रैडल आपके अगेंस्ट चला गया तो आपने लॉस खाना है, अब आपने अपने लॉस को बचाना है, प्रॉफिट में निकलना है। सो देयर आर लॉट ऑफ वेज, जिनको मार्जिन का इशू है 2 लाख से कम है, दे कैन इमीडिएटली बाय एन दिस थिंग, आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय कर लो फॉर द नेक्स्ट वीक, आप इसको कैलेंडर में कन्वर्ट कर। जिनके पास मार्जिन का इशू नहीं है, दे कैन व्हाट दे कैन डू इज दे कैन स्टार्ट सेलिंग पुट फ्रॉम हियर, जो अपाचे का बेसिक फंडा है। अपाचे का फंडा तो यही है ना कि आप अपोजिट साइड के से पुट बेचना शुरू कर दो। किसी ने ओवरनाइट स्ट्रैडल कर रहे हैं? चलो आज आपको जाते जाते ओवरनाइट स्ट्रैडल भी सिखाता हूँ एक, पर बंद करके रिकॉर्डिंग। दिस इज ओनली फॉर पीपल हु आर अटेंडिंग, देयर शुड बी, आई विल शो यू समथिंग न्यू, आई हैव मेड इट एंड आई हैव ट्राइड इट विदाउट स्टॉप लॉस। तो कहते हैं ना देखो, मनी शुड ग्रो व्हाइल यू आर स्लीपिंग, ये उसका फंडा है। हेलो सर। यस सर। सर अभी जो आपने वो यूरो ट्रायंगल विद कैलेंडर जो बनाया सर, सपोज कॉल साइड, उससे कॉल साइड में 1.25% का उसने स्टॉप लॉस खा गया, तो उसने वो कॉल साइड प्लस 200 का नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी का बाय कर लेगा। लेकिन मार्केट सर जब रिवर्स होगा तो वो तो सर पुट साइड में भी एसएल खा जाएगा, तो पुट साइड भी सेम करेगा या एक्सपायरी भी हो जाएगा सारा? नहीं सर, पुट साइड भी वो बाय कर लेगा, तो स्ट्रैडल से हम लोग सर वो एक कैलेंडर बन जाएगा, ठीक है। अब आपकी किस्मत है वो कैलेंडर आपको कितने का लॉस देता है, क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में
लॉस को हमने डिफाइन नहीं किया सर। ये जी। देखिए, हमने सिर्फ प्लस साइड किया है। इफ यू पुट इट माइनस 1500, ट्रस्ट में आपका 1500 हमेशा एक्टिवेट हो जाएगा। ट्रस्ट में योर 1500 माइनस हमेशा एक्टिवेट होएगा। क्यों? इसका एक रीजन है। जब आपका 25% बढ़ा तो आपका आमतौर पे स्टार्टल 300 का होता है। हाँ, तो 25 का मतलब कितना हो गया? 7.5। 75 सर। हाँ सर, वही 75 सर। 75 इंटू 25, 1500 से ज्यादा हो गया ना सर। जी। वो जैसे ही एक्टिवेट होएगा आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। तो इसका लॉजिक है सर कि इसमें मैंने क्यों नहीं डाला है। एंड इफ आई गो एंड चेक द डाटा सर, इसका इफ आई वी गो एंड चेक द डाटा, सर वी मार्केट या डब्ल्यू मार्केट में प्रॉब्लम होगा। सर डेफिनेटली होएगा सर। मैं आपको बोल रहा हूँ 27 नवंबर से लेके अब तक सर मुझे आप 4 मेजर इवेंट बताओ जो बहुत ही खतरनाक थे। आपका बजट बजट वाला बजट दिन ही सर। हाँ, वो सर सबसे बजट खतरनाक था। तो बजट में क्या हुआ था आपका? आपने स्टाडल बेचा, जी सर। सीतारामन आंटी आ गई, ठीक है, आपकी मार्केट ऊपर दौड़ी। जी सर। 30% के बाद आपकी कॉल ऑप्शन बाय होगी। जी। ये दोनों तो न्यूट्रलाइज होगी आपस में। और पुट ने आपको कितना प्रॉफिट दिया? आप 1500 में बंद हुए। ये हुआ ना, मार्केट ऊपर भागी। तो आपके पहले 200 पॉइंट्स में 300 पॉइंट के बाद आपकी कॉल ऊपर दौड़ने लगी, कॉल आ गई, पहली पोजीशन कटी, आपका दोबारा 5 मिनट बाद स्टाडल बना है, फिर मार्केट ऊपर भागती रही 1200 पॉइंट, आपका ये स्टाडल भी निकल गया बाहर, तीसरी बार भी हुआ तब भी आपका ये हो गया। इतने में फेड वाले आ जाते हैं, वो कहते हैं कि हमने तो भैया आप सबको खराब करना है। अब मार्केट उल्टा चलती है, अब आपकी पुटलेग बाय हो जाती है, ये पुटलेग बाय हो जाती है। सर आपको क्लियर हो। प्रॉब्लम तब है कि मार्केट ऐसे ऊपर धीरे से जाती है और धीरे से नीचे आ जाती है और बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है। जिस दिन बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी आप हमेशा डरोगे स्ट्रैटेजी से। कैंडल इन योर डायरेक्शन इज प्रॉफिटेबल, कैंडल अगेंस्ट यू जब वो 200-300 पॉइंट वाली कैंडल बनती है ना सर, वो डराती है बस। उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं है सर, उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी, इवन अपाचे फेल हो जाती है उसके आगे, हाँ सर, क्योंकि उसमें तो फिर मार्जिन बहुत मांगती है आपसे। वो सर मार्जिन बहुत मांगेगी आपसे अपाचे। सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर। हो गया? जी सर। लेट मी चेक द चैट बॉक्स। अडानी बजट सर, इसमें तो सारे प्रॉफिट, अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ डिप्लॉयड में देखा। सर ये रिकॉर्डिंग इसमें रोकनी है क्या? हाँ रिकॉर्डिंग? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। अब आप इसको देखते जाए, आपको मैक्सिमम लॉस कहाँ पे नजर आ रहा है? एक दिन तो 7500 भी आया है सर। सर लॉसेस बहुत छोटे हैं इसमें, ये नहीं कि लॉसेस नहीं होंगे, लॉसेस 100% होंगे सर। जो मर्जी कर लो, मार्केट बहुत क्रूल है। हम लोग को बस वी हैव टू बी स्मार्टर इनसे बचने के लिए। शेर जंगल में शिकार करने आ रहा है, हमें बचना है, अपने आप को बचाना है बस। तो दिस इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द स्ट्रैटेजी। ये एक दिन ये बहुत बड़े लॉस में थी, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखो, ये नीचे भी तो आई है ना, पर वापस ऊपर चढ़ गई। ये प्रॉफिट कितना था? 45,000 से नीचे आया, फिर ऊपर चढ़ गया। सो दिस इज, उसने सर ये वहीं सर से अपने आप को error रिपेयर था कर क्या? लिया ना। सर ये एरर वाला कुछ था क्या सर, इतना कुछ नहीं पता सर, मुझे याद नहीं है, पेपर टेस्ट में मैंने छोड़े हुए हैं। आपको दिखाऊं कितने अकाउंट्स हैं? सर ये फर्स्ट फेब के ट्रेड दिखा ना, क्या वो एक सन देखे, मैं आपको एक सन दिखा देता हूँ सबको कि मेरे पास कितने अकाउंट्स हैं जिनमें मैं
सर इतने मैंने लोगों के अकाउंट्स हैं जिनको मैं देखता भी हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, मैं उनके ये भी अकाउंट्स देखता रहता हूँ बैठा, मेरे पास इतने अकाउंट्स हैं। मैंने ऑप्शन बाइंग तक की स्ट्रैटेजी सारी डाली हुई है, एंड टू बी ऑनेस्ट नन इज गिविंग प्रॉफिट टिल नॉट। ट्रेडरॉन में एक भी नहीं दे रही मुझे प्रॉफिट, एक दे रही 5-6 हजार रुपए। आई एम बीइंग सो ऑनेस्ट ऑन इट, मैं इतना टेस्टिंग कर रहा हूँ इनको भी आजकल। सो और शक्ति जी कुछ और बोलना है आपने, बताना? मैं रिकॉर्डिंग बंद ही कर देता हूँ। लेट्स स्टॉप रिकॉर्डिंग।